दुनिया की दो ताकतें, एक इस्लामी क्रांति का गर्व, दूसरा यहूदी राष्ट्र की सैन्य शक्ति, दो विचारधाराएं, दो ध्रुव और एक आग जो दशकों से सुलग रही है। क्या अब यह आग दुनिया को अपनी लपेटों में ले लेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भविष्य की सबसे खतरनाक चेतावनी है। मध्य पूर्व का यह क्षेत्र सदियों से संघर्षों का केंद्र रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव और संघर्ष वैश्विक शांति के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद ईरान ने ही सबसे पहले मान्यता दी थी, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान घोषित किया और सभी कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। कभी एक समय था जब ईरान और इजराइल सहयोगी थे। 1950 और 60 के दशक में ईरान ने इजराइल को तेल बेचा और दोनों देशों के बीच गुप्त सैन्य समझौते भी हुए। लेकिन 1979 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान इस्लामी गणराज्य बन गया और इजराइल उसके लिए जायऊनी दुश्मन। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो पर्दों के पीछे चलता रहा, एक शैडो वार की तरह। ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए क्षेत्रीय शिया मलेशियाओं को सशक्त किया, हिजबुल्लाह, हमास और यमन में हूती विद्रोही। और इजराइल ने भी हर बार जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, साइबर अटैक और मोसाद की गुप्त कार्रवाइयों के जरिए। यह युद्ध दिखता नहीं था, लेकिन हर दिन सुलगता रहा। अप्रैल 2024 वह दिन जब सब कुछ बदल गया। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसे ऑपरेशन टू प्रॉमिस का नाम दिया गया। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने पहली बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर सीधे मिसाइल हमले किए। उत्तरी इजराइल में तबाही मच गई। हालांकि इजराइल की आयरन डोम प्रणाली ने कई मिसाइलें रोकी, फिर भी कई निशानों पर रही। सैकड़ों नागरिक मारे गए। जवाब में इजराइल ने ईरान के नातांज और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले किए। यह संघर्ष अब एक पूर्ण युद्ध का रूप ले चुका है, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों की जानें जा रही हैं। तेहरान और तेल अवीव दोनों ही शहरों में हुए हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों घायल हुए हैं, लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं और उनके पास सुरक्षित ठिकानों की कोई गारंटी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकारें अपनी स्थिति पर अड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन राहत भेजी, लेकिन जमीनी हालत भयावह थी। जिन्होंने युद्ध शुरू नहीं किया वे सबसे ज़्यादा पीड़ित थे। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष केवल दो देशों का मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। रसिया और चीन ने ईरान को कूटनीतिक समर्थन दिया और सऊदी अरब, जो ईरान का विरोधी रहा है, वह भी एक मोर्चे पर सक्रिय हो गया। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वित्तीय बाजार डगमगाने लगे हैं। दुनिया एक बार फिर वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, वैसे वैसे आम जनता की आवाज़ें भी तेज होती जा रही हैं। कुछ देशों ने मध्यस्थता की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर का प्रस्ताव पारित किया, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस असर नहीं पड़ रहा है। यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जब धर्म, राजनीति और सत्ता का घमंड इंसानियत से ऊपर चला जाए तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष केवल दो देशों का मामला नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि युद्ध से केवल विनाश होता है और शांति से समृद्धि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।